के खर्चे के लिए प्रतीक्षित हैं और इलाज खर्च की राशि भी उन्हें प्राप्त हो जाए या फिर सीधे उन अस्पतालों को भुगतान कर दिया जाए जहां पर बच्चों का नागपुर में इलाज हुआ है। हालांकि प्रशासन ने गाइडलाइंस बनाई है जिसके हिसाब से काम भी चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किडनी फेल के इस पूरे प्रकरण में कई बच्चों ने जो है वो अपनी जान गंवाई है। कई सारे बच्चे इस दुनिया को अलविदा कह गए। 24 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं सिर्फ उन डॉक्टरों की लापरवाही, जिन्होंने लापरवाही के चलते ऐसी दवा प्रिस्क्राइब कर दी जो बच्चों के लिए दवा नहीं बल्कि जहर का काम कर गई। बात सिर्फ दवा की गुणवत्ता की नहीं है, बात है जो सुरक्षा के तमाम मापदंड हैं उनकी। बात इसकी है कि विश्वास आखिरकार किस पर किया जाए, क्योंकि दवा इंसान अपने आप को ठीक करने के लिए और अपने बच्चों को ठीक करने के लिए देता है, लेकिन जब दवा ही जहर बन जाए तो आखिरकार जो बेचारा इंसान है वो क्या करेगा। भारत का संविधान जो है वो सबको सम्मान पूर्वक और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ उन बच्चों का जो ये अधिकार है वो पूरी तरह से छिन गया जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। न्याय का सबको इंतज़ार है कि न्याय होगा, क्योंकि सबकी नज़रें हैं, बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन न्याय का मतलब क्या सिर्फ ये है कि अब जो अभियुक्त हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा हो। छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से 22 बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में मचे घमासान के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही का खामियाजा बच्चों की परिवार भुगत रहे हैं। परिजनों के दर्द को कुछ कम करने के लिए राज्य सरकार ने मृतक बच्चों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और इलाज का पूरा खर्च देने की घोषणा की थी। मृतक बच्चों के परिवार को 4 लाख रुपए तो मिल गए, लेकिन बच्चों के इलाज में उनकी जमीन जायदाद तक बिक गई। पैसे पाने के लिए परिवार अब जद्दोजहद कर रहा है। जितना पैसा परिवार ने लगाया अब उनको पाने के लिए बिल बाउचर स्वास्थ्य विभाग को दे चुके हैं, लेकिन उन्हें अब आश्वासन मिल रहा है। क्या उन परिजनों के और उन परिवारों की गरिमा और उन परिवारों की गरिमा का सम्मान नहीं होना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिंदगियाँ ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पर विश्वास टूटा है। भारत की हम बात करें तो भारत में जो इंसानी ज़िंदगी की कीमत तय होती है वो आर्थिक स्थिति से नहीं होती, वो मनुष्यता पर तय होती है। और आज ये तमाम बातें एक परीक्षा की कसौटी पर खड़ी हुई हैं। तो सबकी नज़रें हैं कि जब इन बच्चों के दोषियों की कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार लापरवाह लोगों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, आरोपी बढ़ते जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो इस बीच आने वाले वक्त में इंसाफ किस तरह से होगा। पसारिया ब्लॉक में आने वाले उमरेठ के हितांश सोनी, जिसकी उम्र 30.5 साल थी, जिसने किडनी फेल से अपनी जान गंवा दी। हितांश के इलाज में 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आया। मुआवजा राशि तो परिजनों को मिल गई। प्रदेश के छिंदवाड़ा की कफ सिरप त्रासदी, जिसमें छिंदवाड़ा से 21 बच्चों ने अपनी जान किडनी फेल होने की वजह से गंवाई। एक बच्चा पांडुरना का है और 2 बच्चे बैतूल के, तो कुल मिलाकर 24 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। दरअसल कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप में कुछ ऐसा कंटेंट मिला जो कि दवा नहीं, दवा की जगह जहर बन गया, और ये जहर बच्चों ने उपचार हेतु सेवन किया और उसके बाद बच्चों की जो है तबीयत बिगड़ी, किडनी फेल हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि जो मृत बच्चे हैं उनको 4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को दिए जाएंगे और जो इलाजरत बच्चे हैं उनको उनके तमाम उपचार का खर्चा दिया जाएगा। मुआवजा जो है वो आ गया है 4 लाख रुपए, लेकिन अभी प्रतीक्षित हैं परिवार कि जो इलाज का खर्चा है वो आना बाकी है। प्रस्ताव गया है, अधिकारियों से हमारी बात भी हुई तो उनका कहना है कि प्रस्ताव गया है, अब जैसी सरकार से प्रस्ताव पारित होगा इनको वो मुआवजा दे दिया जाएगा। बच्चों से जान तो परिवार गवा बैठे, हाथ गवा बैठे बच्चों की जान से, वहीं मुआवजा मिल जाने से जो है गम तो कम नहीं होता, थोड़ी राहत हो जाती है। मेरे साथ हितांश सोनी के पिता हैं जो कि उमरेठ में रहते हैं। 3.5 साल का बच्चा था इनका जिसकी मौत हो गई, और इनसे जानते हैं कि क्या अभी तक प्रशासनिक तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं और क्या सारा भी सिस्टम देखना है।
प्रशासनिक कार्रवाई में एक बार सीएम सर से मुलाकात हुई है परासिया में, और उसी दिन जो ने घोषणा किए थे मुआवजे की 4 लाख की, वो उसी दिन आ चुका था। उसके बाद अपन मिलने गए थे। उसके बाद में फिर ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह ने बिल लेने आई थी, तो इन्हें बिल लेके गए हैं हॉस्पिटल, जमा कर दिए। उसका वेरिफिकेशन भी हो गया, कम से कम 15 दिन हो गए। और क्या बोलते, अभी तो बिल आया नहीं है। बाकी जो कार्रवाई चल रही है, 2 बार बयान के लिए थाना में भी बुलाए थे, थाने में भी गए थे 2 बार। किसको दिखाया था छिंदवाड़ा में, परासिया में सबसे पहले आपने? प्रवीण सोनी, डॉक्टर प्रवीण सोनी पे दिखाया। 2 बार दिखाए थे, एक 29 अगस्त को और एक बार 1 सितंबर को। कितना खर्चा आया अभी तक आपको तमाम इस इलाज में बच्चे के? 6 लाख रुपए करीब खर्च, 6-6.5 करीब गया था खर्चा। जी। तो जिसमें आपने, ये खेती का काम है। कितनी एकड़ खेत है आपका? है 4 एकड़ है अपने। घर खर्च निकल जाता है। हाँ। लेकिन इलाज के लिए खर्चे का मिलने का इंतजार है। हितांश के दादा दादी आज भी अपने पोते को याद करते हैं और मोबाइल में उसकी तस्वीर देखकर मन बहलाते हैं। किडनी फेल से छिंदवाड़ा, पांडुरना और बैतूल को मिलाकर 24 बच्चों की मौत हुई। बच्चों का इलाज नागपुर में हुआ, सेम सिम्टम थे। किडनी जो है वो इन्फेक्शन हुआ, उसमें यूरिन रुकी, और तमाम बच्चों का जो प्राथमिक इलाज था वो ज़्यादातर डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास हुआ, जिसके बाद बच्चों को नागपुर जो है प्रेफर किया गया, जहां मैक्सिमम बच्चों ने अपनी जान गंवाई। मुआवजा जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जो मृत बच्चे हैं उनको मिला है। इलाजरत जो बच्चे थे उनका मुआवजा आना अभी बाकी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक अच्छी खबर आई प्रतीक पवार की, जो मेरे साथ मौजूद हैं। ये प्रतीक यूँ कह लीजिए कि किस्मत के सिकंदर निकले और तमाम जो है इस मुश्किल घड़ी में जीत कर आज अपनी माँ और अपने परिवार के साथ हैं। आप देख सकते हैं इनकी माँ अपने बच्चे को लेकर खड़ी हैं। इसके साथ भी वही सिम्टम हुए जो तमाम बच्चों के साथ हुए। किडनी में इन्फेक्शन आया, यूरिन रुकी, और नागपुर में बच्चे का 1 माह 4 दिन तक इलाज चलता रहा। आप बात करेंगी क्या क्या हुआ बच्चे की जब पहली बार तबीयत खराब हुई थी? तो यहाँ किसको दिखाया था सबसे पहले? मैंने प्रवीण सोनी को दिखाया था। कितने दिन यहाँ इलाज चला? इसका शुरुआत प्रवीण सोनी के यहाँ 5 दिन की दवाई दिए थे। उसके बाद 4 दिन यहाँ चला छिंदवाड़ा में। कौन सा सिरप पिलाया था बच्चे को? इसको कोल्ड ड्रिप ही पिलाया था। हाँ। फिर नागपुर में कहाँ लेके गए? इसको नैनसन हॉस्पिटल। कितने दिन रखे वहाँ पे? उसको नैनसन में 4 दिन रखे। उसके बाद 5वें दिन लता मंगेशकर में। अच्छा, ओके। तो वहाँ पर करीब 1 महीना आप? 1 महीने। कितना, क्या लगता है, खुश हैं बच्चा? हाँ, खुश है। क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुशी की बात है कि हमारा बच्चा हमारे साथ है। एक तरफ जहां बच्चों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं सिधोरा के प्रतीक पवार ने जंग को जीत लिया और 14 माह का प्रतीक स्वस्थ होकर वापस घर लौटा है। हालांकि प्रतीक के परिजनों को भी अभी तक के इलाज का खर्चा नहीं मिला है। परिजनों को इंतजार है कि इलाज का खर्चा मिल जाए ताकि कुछ राहत हो, क्योंकि पवार परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खेती पर सारा कुछ निर्भर है। बच्चों के इलाज में 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आया है। राहत राशि मिलने से जो कर्ज है उसे भर सके। खर्च तो इतना आ गया कि अब ठीक ही है, हमारी औकात से ज़्यादा हो गया। कम से कम भी 8 से 10 लाख के आसपास खर्च आ चुका है। इतना पैसे अपने मतलब प्रतीक को लगा चुके हैं। क्या करते हैं आप लोग? खेती करते हैं। खेती है थोड़ी बहुत। मैं तो विकलांग हो गया, 3 साल से बैठा हूँ। रोजंदारी करवाते हैं, करते हैं खुद ही। बच्चे लोग भी रोजंदारी करते हैं और कमा रहे हैं। तो अभी कुछ इलाज वगैरह का जो राहत राशि मिलनी है वो अभी आई? नहीं, कोई पैसे नहीं आए, कोई राहत नहीं मिले अपने को। तो अभी कोई मिलके गया, कोई आया था डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के लिए? हाँ, डॉक्यूमेंट्स ले गए हॉस्पिटल वाले ने। बाकी अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कोई सुनवाई नहीं। किसी से कोई गुहार लगाई? कहीं गए थे आप लोग अभी, किसी से कोई बात? हाँ, गए थे, परासिया गए थे। और ये क्या नाम है भोपाल वाला, संघारे जी आए थे, उमंग संघारे जी। हाँ, घर आए थे। उन्हें भी बोले थे कि भाई दिलाएंगे, देंगे, ऐसा करके बात किए थे।
ये प्रतीक के पिता बड़े पिता हैं, एक पैर से अपाहिज हैं, दादाजी हैं, और ये बच्चे के साथ वहाँ रहे नागपुर में भी। उम्मीद है इनको कि जो इलाज की राहत राशि है वो इनको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे वादे और बहुत सारे दावे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी इनके घर आए थे, तो तमाम बातें तो ही हैं, लेकिन क्योंकि आर्थिक पृष्ठभूमि बेहद ज़्यादा कमज़ोर है, हम ये कहते भी आ रहे हैं उन तमाम परिवारों की जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, लेकिन इस परिवार ने अपने बच्चे को पाया है इस तरह से उस तमाम बीमारी के बाद। तो बच्चा जब इनका आज सकुशल लौट कर आ गया है, तो इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी की बात जिम्मेदारों ने की है। अब इनको इंतज़ार है कि इलाज का खर्चा जो है वो इनको मिल जाए, ताकि थोड़ी इनकी मदद हो सके। एक तरफ किडनी की बीमारी से हुई बच्चों की मौत से परिवार उबर ही पाया है कि दूसरी ओर अब इलाज में घर बार सब बिक गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक तंत्र लापरवाह बना हुआ है। कर्जा भी चुक जाएगा अगर राहत राशि मिल जाएगी तो। अब राहत राशि का इंतजार है और ये देखना है कि राहत राशि कब उन परिवारों को मिलती है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है या इलाज कराया है, और इस परिवार को जिनके बच्चे के इलाज में 8 से 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए।